तो बच्चों हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में थे और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है एडिटिविटी प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि जो का चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। डेट मीन अगर हम लोग यहाँ किसी सिस्टम की मैं बात करूँ जिसपे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इस तरीके से कुछ चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो इस सिस्टम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसका अलजेब्रिक सम होगा। दैट मीन द वैल्यू ऑफ हियर q माइनस 2q प्लस 3q प्लस 2q एंड प्लस 4q, देन द वैल्यू विल बी then 4 7 7 और 8 q. It is the total charge on this body. That means the total charge of a system is the algebraic sum of distribution of the charges. जो चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसका algebraic sum होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मैं बात करूं अगर यहां मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करूं तो जो चार्ज है उस चार्ज का जो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब होगा तो वो आपका इंटीजर मल्टीप्लिकेशन होगा आपके बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। हमें पता है कि E जो है इट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज एंड हियर n इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो अगर आप किसी बॉडी पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो उस केसेस में आपके पास जो चार्ज का अमाउंट होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी के लिए तो वो आपका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। डेट मीन हियर q इक्वल्स टू n। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन वैल्यूज में आपका ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। इट इज द योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड द नेक्स्ट इज conservation of charge। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दैट मीन जैसे आपका एनर्जी कंजर्वेशन है उसी तरह आपका चार्ज भी क्या है, कंजर्व प्रॉपर्टी रखता है। दैट मीन चार्ज को आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके से चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। केवल मेथड्स के थ्रू आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। इट इज कॉल्ड योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप